आरती अपने आप को आईने में देखकर सोचती है, कितना तैयार हुई हूँ मैं, लेकिन तब भी मेरा पति मुझे देख भी नहीं रहा। मुझे लगा मुझे तैयार होते देख वो पूछेगा कि क्या हुआ, आज इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो। पर ये तो देख भी नहीं रहा मैं कैसी लग रही हूँ। उसके लिए मैं कुर्सी टेबल ही हूँ। एक्चुअली कुर्सी टेबल मुझसे बेटर है। कम से कम दिन में 1-2 बार उन्हें देख तो लेता है। वो उनको कुछ काम का तो समझता है, मैं तो पड़ी रहती हूँ इस कमरे में बस। फिर उसने अतुल को देखा, वो बेड पर बैठकर फिर कोई किताब पढ़ रहा था। आरती ने मन में सोचा, ये किताब तो दुश्मन बन गई है मेरी। नहीं, सौतन। आरती ने फिर कुछ सोचा और अतुल से बोली, सुनिए, साइड टेबल से मेरी वॉच दीजिए तो। ये सुन अतुल ने उस पर आंखों के कंचे ऐसे फेंके जैसे आरती ने उससे जायदाद में हिस्सा मांग लिया हो। आरती उसका गुस्सा देखकर ही डर गई। अतुल ने किताब रखी, चुपचाप उठा, साइड टेबल से उसकी वॉच उठाई और उसके तरफ बढ़ गया। आरती ने उससे वॉच ली और बड़े प्यार से कहा, थैंक यू। अतुल जब वापस जाने लगा तब आरती ने उसे आवाज दी, सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। अतुल बोला, बताओ। आरती बोली, जी वो मैं। आरती बहुत घबरा रही थी। वो क्या बोले, कैसे बोले, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, ये तो लुक भी ऐसे देता है एंग्री यंग मैन वाला। अभी सिर्फ घड़ी देने को बोली तो ऐसे देखने लगा जैसे इसकी कंपनी के सारे शेयर मांग लिए हो मैंने। ये पार्टी वाली बात पर तो एक्चुअली गुस्सा होगा। कैसे बताऊं, मिली ही बता देना, उससे कहती हूँ। आरती इस सोच में ही थी कि अतुल जोर से बोला, बताओ क्या कहना है। अतुल की आवाज सुन आरती ठिठक गई। इतने में किशोर वहां आया और बोला, अतुल भैया, आपको साहब बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। किशोर को जवाब देकर उसने आरती की तरफ देखा और पूछा, जल्दी बताओ क्या कहना है। आरती समझ गई थी कि डैड क्यों बुला रहे हैं, पार्टी के बारे में बात करने के लिए ही। अच्छा हुआ, अब उसे बात करने की जरूरत नहीं। वो भोली सी सूरत बनाकर बोली, कुछ नहीं, आपको डैड ने बुलाया है, आप जाइए, वो ज्यादा जरूरी है। मेरी बातें तो होती रहेंगी, पहले तो डैड को ही देखना है आप। उसकी बात पूरी ही नहीं हुई और अतुल कमरे से बाहर चला गया। उसे जाता देख आरती ने सोचा, बात भी नहीं सुनते पूरी। कोई नहीं, पार्टी में तो मैं आपको लेकर ही जाऊंगी। आरती का मूड खराब हो रहा था, तभी उसे शांति देवी का कॉल आया। उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से शांति देवी की आवाज आई, हाँ बेटा, कैसी है। आरती बोली, पता नहीं। शांति देवी ने हैरानी से पूछा, क्यों। आरती बोली, कितने अच्छे मूड में थी अभी। पता है, हम ना एक बहुत बड़ी पार्टी में जा रहे हैं, बिल्कुल हाई फाई। ये सुन शांति देवी की आंखें चमक गई। उन्होंने पूछा, हे, वहाँ तो अलग अलग देशों के खाने होंगे ना। आरती बोली, क्या मम्मी, खाने पर अटक जाती हो हमेशा, बड़ा सोचो। वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, उनकी फैमिली आएगी, उनके बीच में क्या रुतबा बढ़ेगा मेरा, सारे पेज 3 लोगों के बीच में। शांति देवी खुश होकर बोली, अरे तू ही तो बन जाएगी पेज 3 वाली। है, वैसे पेज 3 होता क्या है। आरती बोली, वो अखबार के तीसरे पन्ने पर जिन लोगों की फोटो आती है, हाई फाई पार्टी वाली, वो। शांति देवी बोली, हमारे अखबार में तो तीसरे पन्ने पर मूलचंद दंत मंजन का ऐड आता है। मतलब तू मूलचंद के ऐड में आएगी। वाह, अब तो दंत मंजन फ्री मिलना चाहिए। आरती ने अपना सर पकड़ लिया और बोली, माँ, तूने फिर कर दी छोटी बात। मैं दंत मंजन की बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके आते ही सब फोटोग्राफर्स कहते हैं, मैडम मैडम राइट, मैडम लेफ्ट, मैडम सेंटर। क्या पता कल को मेरी पार्टी लुक भी वायरल हो जाए। शांति देवी बोली, अच्छा, वाह, पर अगर अब इतना अच्छा हो रहा है तो मेरी तबीयत पूछने पर ये क्यों कहा पता नहीं। शांति देवी की ये बात सुन आरती अपनी चकाचौंध वाली इमेजिनेशन से बाहर आ गई
और उसे याद आया कि अतुल ने कितनी बेइज्जती की उसकी, उसे इग्नोर करके। वो शांति देवी से बोली, माँ कुछ नहीं, छोड़ो। शांति देवी बोली, ना ना बेटा बता, ऐसे बात मन में नहीं रखते, पेट में दर्द होता है। आरती ने पूछा, ये कैसे लॉजिक है माँ, बात तो मन में है तो दर्द पेट में क्यों होगा? शांति देवी बोली, मतलब बात है कुछ, अब बता जल्दी क्या हुआ? तो पहले भी जमाई सा के बारे में कुछ कहते कहते रह गई थी। आरती बोली, ओफो माँ, क्या बातें पकड़ा करती हो पुरानी सी। कुछ नहीं, बस उनका मूड नहीं है पार्टी में जाने का। शांति देवी बोली, अरे तो तू बना दे, बीवी है, पति की चाबी तेरे हाथ में होनी चाहिए। आरती ने कहा, चाबी? यहाँ तो यही पता नहीं चल रहा ताला है कहाँ और क्यों, चाबी कहाँ से हाथ में आएगी? शांति देवी बोली, अरे तुम आजकल की लड़कियों को कुछ नहीं पता, बड़ी आई मॉडर्न हूँ। सुन मेरी बात, पति को रिझा कर रखना चाहिए। आरती बोली, पति मेरे जैसा होना तो पता चले, रिझा कर। शांति देवी बोली, कोई ज्यादा दिक्कत है क्या? आरती ने कहा, नहीं माँ, बस थोड़े नीरस है, ना पार्टी में जाना पसंद, ना बात करना पसंद, पूरा दिन या ऑफिस या किताब, मुझे तो देखते भी नहीं। शांति देवी बोली, तेरा पति कोई अजूबा नहीं है, सारे पति ऐसे ही होते, तेरे पापा भी ऐसे ही थे, अब देख कैसे मेरी सारी बात मानते हैं। आरती ने पूछा, वो कैसे किया माँ तुमने? शांति देवी ये सुन शर्मा गई और शर्माते हुए बोली, ये सारी बातें तुझे अपने आप पता चल जाएंगी, पर थोड़ा धैर्य रखना, रिश्ते को वक्त देना बेटा, ठीक है? आरती ने बुझे मन से कहा। वहाँ अतुल रमेश जी के कमरे में पहुंचा और बोला, डैड आपने मुझे बुलाया? रमेश जी बोले, हाँ, तुम और आरती हमारे क्लाइंट की पार्टी में जा रहे हो, तो जल्दी तैयार हो जाओ। अतुल ने हैरानी से कहा, वहाँ तो आदित्य जाने वाला था ना? रमेश जी बोले, हाँ, पर अब नहीं जा रहा तो तुमको जाना है। अतुल ने पूछा, पर वो क्यों नहीं जा रहा? रमेश जी बोले, तुम्हें जाने में दिक्कत है? अतुल ने कहा, दिक्कत नहीं है, पर तो जाके तैयार हो जाओ और आरती से भी कह दो कि तैयार हो जाए। ये सुन अतुल वहाँ से चुपचाप चला गया। वो अपने कमरे में आया और आरती को देख समझ गया कि उसे पता है कि पार्टी में जाना है। वो भी फिर चुपचाप कबर्ड से कपड़े निकालने लगा। आरती बोली, मैं हेल्प करूं? अतुल ने मूंद कर उससे पूछा, क्या करोगी? कपड़े तो मुझे ही पहनने हैं ना। आरती को जैसे धक्का सा लगा। ये एक्सपेक्टेड नहीं था उसे कि अतुल इतना रूड भी होगा उसके साथ। आज तक आरती से किसी ने ऐसे बात नहीं की थी। आरती को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, मैं कपड़े सेलेक्ट करने में कुछ मदद। फिर से उसकी बात पूरी नहीं हुई थी और अतुल वहाँ से चला गया। आरती ने खुद से बोला, हद बेइज्जती है ये, कभी पूरी बात नहीं सुनता, अपने माँ पर ही गए अकड़ू। अतुल तैयार होकर आया और आरती से बोला, चलो। आरती आईने के सामने बैठ लिपस्टिक लगा रही थी। वो बोली, 2 मिनट, थोड़ी लिपस्टिक ठीक कर लूं। अतुल को वैसे ही पार्टी में नहीं जाना था, फिर आरती भी और देर कर रही थी। वो परेशान हो रहा था। वो गुस्से में बोला, मैं निकल रहा हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाना। ये कहकर अतुल वहाँ से चला गया। ये सुन आरती का मुंह लिपस्टिक लगाते हुए खुला का खुला ही रह गया। उसने गुस्से में ड्रेसिंग टेबल पर लिपस्टिक पटकी और उठकर कमरे से बाहर चली गई। ड्राइंग रूम में आदित्य को लैपटॉप पर बैठे देख अतुल ने उससे पूछा, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? आदित्य जो लैपटॉप के काम में इतना घुसा हुआ था, उसे समझ ही नहीं आया कि अतुल किस बारे में बात कर रहा था। तो आदित्य ने कहा, कहाँ नहीं जा रहे? उसकी ये बात सुन अतुल ने जोर से सर पर हाथ रखा और अपने आप से बुदबुदाया, इस घर में कोई कुछ समझता ही नहीं, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये कहते हुए वो बाहर चला गया। उसके पीछे आरती कमरे से बाहर आई। उसे देख आदित्य बोला, अरे वाह भाभी, आप इतनी जल्दी तैयार हो गई। आरती मुस्कुराई। आदित्य बोला, शादी के बाद पहले सोशल इवेंट में जा रहे हो, एंजॉय। आदित्य ने थम्स अप करते हुए बोला तो आरती ने भी झूठी स्माइल दे दी।
पर मन में तो उसके यही चल रहा था कि एंजॉय, तुम्हारा भाई है साथ में, वो एंजॉय करने दे तो करूंगी ना। वो ना खुद एंजॉय करता है ना किसी और को करने देता है। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बाहर कार की तरफ गई। अतुल ऑलरेडी कार में बैठ उसका वेट कर रहा था। आरती ने कार का दरवाजा खोला और अतुल से पूछा, यहाँ आगे बैठूं या पीछे? इस पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। आरती ने गुस्से में अतुल से पूछा तो उसने जवाब दिया, आगे बैठो। आरती बैठी और जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने की आवाज इतनी जोर से आई कि अतुल बोला, प्लीज इस कार में रिस्पॉन्सिबली बैठना, दरवाजा ढंग से बंद करना। ये आरती के लिए बेइज्जती की हदें पार करने वाली बात थी, पर आरती चुप रही। अतुल ने गाड़ी स्टार्ट की और आरती लंबी सांसें लेकर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। आरती की नजर कार की म्यूजिक सिस्टम पर पड़ी। उसने सोचा थोड़ा म्यूजिक सुनेगी तो गुस्सा काबू में आ जाएगा शायद। उसने रेडियो ऑन किया। रेडियो से गाना बजने लगा। ये गाना चल रहा था और आरती अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी, पर अतुल को रेडियो अच्छा नहीं लग रहा था। ये गाना सुन उसने रेडियो बंद कर दिया। आरती की आंखें खुल गई। उसने अतुल की तरफ देखा और पूछा, क्यों ऑफ किया? अतुल ने बिना उसकी तरफ देखे गुस्से वाली टोन में कहा, मुझे नहीं सुनना। आरती ने भी उसी टोन में कहा, पर मुझे सुनना है। ये कहकर आरती ने रेडियो ऑन कर दिया। फिर गाना चलने लगा। फिर अतुल ने रेडियो ऑफ कर दिया। अब आरती का भी पारा चढ़ गया था। अब वो न गुस्सा कंट्रोल कर पा रही थी ना करना चाहती थी। उसने गुस्से में कहा, कार में अकेले तुम नहीं बैठे हो, मैं भी बैठी हूँ और रेडियो चलाऊंगी। उसकी रेडियो चलाते ही अतुल ने गाड़ी रोक दी और गुस्से में रेडियो बंद कर दिया। ये देख आरती बोली, गाड़ी क्यों रोकी? क्योंकि तुम मुझे इरिटेट कर रही हो, अतुल झल्ला कर बोला। ये सुन आरती गुस्से में चिल्लाई, What do you mean मैं इरिटेट कर रही हूँ? कब से रोक टोक तुम किए जा रहे हो? ये सुन अतुल बोला, मुझे ये बचपना अच्छा नहीं लगता। तुम चुपचाप बिना रेडियो को हाथ लगाए बैठो तो मैं गाड़ी चलाऊंगा, वरना नहीं। ये सुन आरती ने सीधा रेडियो ऑन कर दिया और वॉल्यूम फुल कर दिया। ये देख अतुल गाड़ी से उतर गया। आरती भी उसके पीछे उतरी और बोली, बचकानापन तुम कर रहे हो। किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? नोटिस किया कभी? सुबह से इग्नोर करती आ रही हूँ ये सब, लेकिन अब नहीं होगा। ये अतुल बोला, यू नो व्हाट, मुझसे भी नहीं होगा। मेरा सिर फट रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगा पार्टी में। आरती भी बिना सोचे समझे बोली, हाँ तो चलो वापस, मैं भी नहीं जा रही कहीं इतनी बेइज्जती के बाद। सुबह से रूड बिहेव किए जा रहे हो, तुम समझते क्या हो अपने आप को? अतुल चुप खड़ा रहा, पर आरती रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो तो बोली ही जा रही थी। वो बोली, मुझे लगता है तुम्हारी नजरों में मेरी अहमियत तुम्हारी बुक से भी कम है। अगर चूज करने को दिया जाए कि मैं या बुक, तो तुम बुक ही चूज करोगे। ये सुन अतुल बोला, ऑब्वियसली यही करूंगा। ये सुन आरती का दिमाग खराब हो गया। वो कहने लगी, हाँ तो शादी क्यों की मुझसे? आज तो बता ही दो। शादी की पहली रात में अकेली कमरे में बैठी रही और तुम छत पर चले गए, पूरी रात वहीं सोए। फिर मैं जब तुमसे बात करने की कोशिश करूं तो तुम ऐसे आंखें दिखाते हो कि डर लगता है तुमसे बात करने में। जब हिम्मत करके बात करती हूँ तो आधे में ही निकल जाते हो, बात सुनते ही नहीं। बदतमीजी की भी हद होती है। ये सुन अतुल सरकास्टिकली हंसते हुए बोला, बदतमीजी मैंने की या तुमने? कब से कह रहा हूँ मुझे रेडियो इरिटेट कर रहा है, बंद करो। तुम तो उल्टा और तेज चलाने लगी। आरती भी बोली, मैं भी तो तुमसे कब से कह रही हूँ, बता ही दो, शादी क्यों की मुझसे? न मुझसे बात करनी है, न मेरी तरफ देखना है, न मेरी कोई हरकत तुम्हें पसंद है। ऊपर से मैं तुम्हें इरिटेट कर रही हूँ। वजह क्या थी फिर? अतुल ने जोर से हाथ जोड़े और बोला, गलती हो गई मेरी माँ, जो तुमसे शादी कर ली। ये सुन आरती ने गुस्से में मुंह फेर लिया। अतुल भी गाड़ी के दूसरे छोर जाकर खड़ा हो गया। रात के 9 बजे थे। दोनों अलग अलग दिशा में मुंह किए खड़े थे। दोनों के बीच कार खड़ी थी। अब वो पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे उन्हें भी नहीं पता। दोनों बस अपने गुस्से में अपनी ईगो पर अड़े हुए थे। कोई भी टस से मस नहीं हो रहा था, न आरती, न अतुल, न कार।
अब पार्टी का क्या होगा वो किसी को भी पता नहीं। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।